आज्ञाकारिता स्वर्ग के किवाड़ों को खोले हुए था। मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में सृज कर उसने निर्देशों को दिए। परम ईश्वर ने निर्देशों को दिए, निर्दोष देने निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन को उन्होंने उसको हमें दे दिया। मनुष्य की भाषा में भी अपनी मंशा हमें प्रदान कर दी, वो उसका वचन है। जब वचन आप हाथ में लेते हैं, कभी आपको बोलना है ये ईश्वरीय मंशा मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, मेरे पीढ़ी के लिए है। ईश्वरीय मंशा मेरे लिए है। उसने अपनी इच्छा, अपनी मंशा हमको बता दिया है। लिखा है, जिन्होंने उसकी आज्ञाओं को टाल दिया उन्होंने ईश्वरीय मंशा को टाल दिया, परमेश्वर की। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर स्वर्ग का सबसे बड़ा भेंट है। परम ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए, आपके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पहले मनुष्य, पुरुष और स्त्री की रचना जो उसने की है, उसको अपने समान और स्वरूपता में, वो परमेश्वर के साथ संगति, उनकी बातचीत सुन सकता था, बातचीत कर सकते थे। बिल्कुल वो परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी संगति से इतना अधिक आनंदित और पुलकित होते थे। स्वयं परमेश्वर उसके बाट जोता था, लोग उसकी बाट, ये दोनों उनकी बाट जोते थे। आज्ञाकारिता का सीजन था, समर्पण का सीजन था। एक निर्देश का पालन करना, आज्ञाकारी होना, उसकी मानसिकता पिछले दिनों में हमने सीखा। क्या था? संपूर्ण समर्पण है। जब तक निर्देश जारी करने वाले के लिए आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है, तो वो निर्देश नहीं, कहीं से उड़ते हुए एक पंछी के समान वो हमारे मन से दूर हो जाता है। अगर ईश्वरीय मूल्य की गहराई हमारे अंदर अगर जड़ पकड़े है, हम जानते हैं कि वो कौन है, उसके साथ साथ उस रेवरेंस के साथ, उस ईश्वरीय आदरणीय भय के साथ, जो स्वर्गीय प्रेम जो उसने मेरे लिए किया, क्या हम देख सकते हैं उन पापों के वजन को, उन अंधकार के कार्यों को जो हमारे जीवन के अंदर सरलता से हमने उसको अनुमति दिया, अज्ञानता के समय में और ज्ञान के समय में। जब उसके वचन के निर्देश हमारे पास नहीं थे, उसके वचन हमारे पास नहीं था, अज्ञानता के समय का उसने आनाकानी किया। और जब हमने होश और समझ को संभाला, इधर ध्यान दें, जब अज्ञानता का समय का अंत हो गया, जो हमारे जीवन में जो भी विषय था, उसके लिए उसने अपने हाथों को बिछाया। उसने हमारे गलतियों का, हमारे पापों का बोझ हमारे ऊपर नहीं डाला उसने, क्योंकि और किसी के पास वो ताकत नहीं थी, किसी और के पास निष्पाप लहू की या उस क्वालिफिकेशन, वो योग्यता किसी में नहीं थी। जरा जरा से एक छोटे से उंगली के खिंचाव, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो अपना घमंड हो, चाहे वो हट धर्मी हो, चाहे वो, हम इतने बड़े अपने आराधक हो जाते हैं, इतने बड़े अपने आराधक हो जाते हैं कि निर्देश जारी करने वाले की कीमत हमारे सामने जीरो भी नहीं है। क्या आप फॉलो कर पा रहे हैं मेरे को? अगर घर में पिता है जो आज्ञा दे रहे हैं, उदाहरण के लिए, सिर्फ ताकि आप समझ सकें उस गहराई, अगर उनके कोई भी मूल्य आपके हृदय में नहीं है, तो आप यूं करेंगे, अरे ये तो बोलता रहता है। याद रखना, इन दिखने वाली ईश्वरीय स्वरूपता और समानता के साथ साथ
हमने कहीं अपने मन के अंदर जिसने निर्देश जारी किया, अपने माता पिता का आदर कर, उनके आज्ञाकारी रहो ताकि तेरा भला हो, उसने उनके साथ कुछ जोड़ा है। ये हमने पिछले दिनों में देखा। मेरे प्रियो, हमारी आज्ञाकारिता एक अक्षर्तीय समर्पण का मांग करता है, और आज्ञाकारिता एक कॉन्सिक्यूटिव एक्शन, यानी एक लगातार उस आज्ञा और निर्देशों के नीचे समर्पित होने के एक एक्शन को, एक कार्य को, एक प्रतिक्रिया को डिमांड करता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आज्ञाकारिता सिर्फ 1 मिनट की, 1 पल की, एक दिन का नहीं है। वो एक जीवन भर की एक प्रक्रिया है। आप प्रभु के आज्ञाकारी होंगे, लेकिन उसको सरल करने वाले जो मिश्रण है, जो हम मसालों को डालते हैं भोजन को बहुत ही स्वादिष्ट बनाने के लिए, क्यों जी डालते हैं भोजन के अंदर। ये भोजन के बड़े कलाकार हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब, वो तब जाकर वो बहुत स्वादिष्ट होता है जब वो सही मिश्रण, उसके मिश्रण है वो आदर, वो ईश्वरीय भय, आदर से भरा हुआ, और वो हृदय के अंदर का ऐसा धन्यवाद, उस मूल्य को समझते हुए कि इस व्यक्ति ने, यीशु ने मेरे और आपके लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया। मैं किसी विषय के लायक नहीं था। हम अपने भले कामों पर, अरे 66-64 यशाया में लिखा है, मनुष्य के भले काम उसके सामने फटे छीतड़ों के समान है। थाली सोने की है, भोजन भी, व्यंजन भी बहुत सुंदर हैं, दिखने में भी और स्वाद में भी, लेकिन सोने की थाली गंदगी से भरी हो तो राजा स्वीकारेगा, मेहमान स्वीकारेंगे, कहेंगे सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन अभी मन नहीं है। क्यों? उसके दुर्गंध आते ही क्या हुआ, उल्टी। हमने अपने भले कामों की बड़ी सोने की थालियां सजाई थी, लेकिन वो कहता तेरे भले काम मेरे सामने क्या है। वो एक आदर से भरा हुआ, एक ऐसा कि उसके आज्ञा के आगे कोई अप्रशनीय समर्पण, वो मानसिकता मेरे अंदर, आपके भीतर, ठीक है। विजय, छुटकारे, अभिषेक, आशीष, आश्चर्यकर्म, बढ़ती उन्नति, अंदरूनी आनंद, शांति, प्रेम, सब कुछ जुड़ा हुआ, सब कुछ की प्राप्ति, हर एक विषय जो परमेश्वर ने दिया है उसको अनुभव करने का वातावरण, सब आज्ञाकारिता, वही एक कुंजी है।